नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर की सियासी गहमागहमी के साथ, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग ने पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती तिरंगे को लेकर लगातार अपशब्द बोलती आ रही है। जब ये नेता सत्ता में आते हैं तो संविधान की शपथ लेकर तिरंगे को सलाम करते हैं, लेकिन सत्ता जाते ही तिरंगे का अपमान करने पर उतर आते हैं। उन्होंने कहा कि अब जम्मू कश्मीर में हालात बदल चुके हैं और प्रदेश के हर एक क्षेत्र में लोग हाथों में तिरंगा थामे अपना वीडियो वायरल कर रहे हैं। ये बात तरुण चुग ने जम्मू में आयोजित पार्टी की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कही और इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। तिरंगा हम सब की शान है। 130 करोड़ भारतीयों के सम्मान का विषय है जी। उसके बारे में महबूबा जी लगातार अपशब्द बोलती आ रही है। जब शपथ लेते हैं लोकसभा की, विधानसभा की, तो हम संविधान की शपथ लेते हैं, तिरंगे को सलूट करते हैं। लेकिन महबूबा जी के सपने में कभी चाइना आता है, कभी पाकिस्तान आता है। लेकिन महबूबा जी जिस तोड़ने की राजनीति को 7 दशक तक इस जम्मू कश्मीर में 3 परिवारों ने चला के रखा, कांग्रेस, मुफ्ती परिवार, नेहरू परिवार, मुफ्ती परिवार और अब्दुल्ला परिवार, जम्मू कश्मीर उससे आगे बढ़ गया है। आप पीछे खड़े रह गए। अब जम्मू कश्मीर के गांव में लोग तिरंगा लेके निकल चुके हैं। हर घर तिरंगा पकड़ा जा चुका है। आप तो कहते थे वो हाथ नहीं मिलेगा जिसके हाथ में जम्मू कश्मीर में तिरंगा हो। अब लगातार वीडियोज आ रही हैं, गांव-गांव से वीडियो आ रही है। और तिरंगा भारत के हर नागरिक का तिरंगा है। जिस रेडियो स्टेशन पे आप गाना बजाना चाहती हैं वो बंद हो चुका है। जम्मू कश्मीर की जनता अब टेररिज्म नहीं चाहती। जम्मू कश्मीर की जनता पत्थरबाजी नहीं चाहती। जम्मू कश्मीर की जनता अलगवाद की सोच नहीं चाहती। जम्मू कश्मीर की जनता विकास चाहती है और विकास नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। लगातार विकास हो रहा है, लगातार विकास हो रहा है और ये रुकने वाला नहीं है। आप अपना रेडियो का बैंड ठीक करें, देशभक्ति का बैंड लगाएं। अब ये पाकिस्तान चाइना का गाना, देश के खिलाफ गाना, देश को तोड़ने का गाना महबूबा जी अब बजने वाला नहीं। श्री अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। आज श्रीनगर के दशनामी अखाड़ा से साधु संतों ने महेंद्र दीपेंद्र गिरी जी महाराज की अगुवाई में मुख्य यात्रा के लिए प्रस्थान किया। ये यात्रा आज बिजबिहाड़ा स्थित भगवान शिव के प्राचीन मंदिर पहुंच, जहां पूजा अर्चना के बाद साधु संत आगे की यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं और महेंद्र दीपेंद्र गिरी जी महाराज ने इस यात्रा के पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी और यात्रा में सहयोग देने के लिए प्रशासन के साथ साथ कश्मीरी आवाम का भी तहे दिल से आभार जताया। मुझे ये भी प्रसन्नता है कि यहाँ बिजबिहाड़ा में एक प्राचीन मंदिर में हमने पूजन किया और ये शायद किसी न किसी कारण से 3, 4, 5 वर्षों से संभव नहीं हो पाया था। तो ये एक प्रसन्नता का विषय है कि हमने यहाँ पूजन किया और इसके पश्चात महातन में जो प्राचीन सूर्य भगवान का मंदिर है वहाँ छठी गाँव का स्नान होगा, पूजन होगा और उसके पश्चात गणेश बल में पूजन करके आज और कल की रात्रि पड़ाव होगा पहलगांव में। आज है दशमी और एकादशी, द्वादशी की रात्रि यानी कि 9 तारीख को
9 अगस्त को हम रात्रि पड़ाव करेंगे चंदनवाड़ी में, 10 अगस्त को करेंगे शेषनाग में, 11 तारीख को पंचतरनी और अंततः 12 तारीख प्रातःकाल शटिकाओं को लेकर उस पवित्र गुफा में हम पहुंचेंगे जहां भगवान शिव ने माता पार्वती के आग्रह करने पर वो कथा कही जिसको सुनने से व्यक्ति जीवन और मृत्यु का जो चक्र है उससे मुक्त हो जाता है। कि यहाँ जो भी पूरे भारतवर्ष से या विदेशों से भी जो पूजा अर्चन इस करने और इस यात्रा करने आते हैं, उनका एक और एक ही मकसद है इबादत करना। तो यहाँ के जो जम्मू कश्मीर का आवाम है वो धर्मपरायण है, धर्म को मानने वाला है। तो उनको ये जानकारी है कि इन्होंने आना है दर्शन करने और अपने घरों को उन्होंने लौट जाना है। तो हमेशा से इन्होंने ताबन किया और ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि यहाँ देखकर कि मुझे स्मरण हो जाती है पुराने समय की जो स्थितियां थी कि हर तबके का लोग, हर बिरादरी छड़ी मुबारक को रुखसत करने में, उसको देखने में बढ़ चढ़कर सामने खड़ा हो। जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के चरम पर पहुंचने का आरोप लगाते हुए सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी ने आज श्रीनगर में पदयात्रा निकालकर सरकार की नीतियों पर निशाना साधा। पार्टी के राज्य महासचिव डॉक्टर नवाब नासिर की अगुवाई में निकाली गई इस पदयात्रा में पार्टी के कई नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए और डॉक्टर नवाब ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर के आवाम के पास अब आम आदमी पार्टी के सिवाय कोई विकल्प नहीं। आज हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आज हम कश्मीर के उन नौजवानों से मुखातिब होना चाहते हैं, कश्मीर के उन लोगों से मुखातिब होना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं कि आज एक ऑल्टरनेटिव आपके पास है। आप सियासत से नफरत करते थे, आप सियासत से नफरत करते हैं, लेकिन आज हम आम आदमी पार्टी आपके पास लेकर आए हैं। आज हम ऐसा मॉडल लेकर आए हैं जो गवर्नेंस सिर्फ लोगों के लिए करती है। आज हम ऐसा मॉडल लेकर आए हैं जिसमें स्कूल अच्छे बनेंगे, जिसमें हेल्थ केयर अच्छा बनेगा, जिसमें इन चोरों को, इन दलालों को कोई रास्ता नहीं होगा। हम यहाँ कोशिश ये करना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी वाहिद ऑप्शन है कश्मीर के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए, जिसके जैसे हमारे बेरोजगारी की जो राशि है 24% हमारे बेरोजगार हैं। हम यहाँ कोशिश करना चाह रहे हैं कि ये लोग समझे कि आम आदमी पार्टी का अच्छा ऑप्शन है इनके लिए। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में ऐसी रैलीज आपको बहुत सारी मिलेगी कश्मीर में। जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्तियों की लिस्ट की सीबीआई जांच में कुछ भाजपा नेताओं और उनके परिजनों का नाम सामने आने पर आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब भाजपा के नेताओं पर ऐसे आरोप लगे हों। पार्टी के संयोजक ओम प्रकाश खजूरिया ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सब इंस्पेक्टर पदों की लिस्ट की जांच में भाजपा नेताओं का नाम आने से ये साबित हो गया है कि जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार रिमोट से सरकार चला रही है और इसके नेता गले गले तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। ये पहली मर्तबा नहीं है कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग जम्मू कश्मीर के भ्रष्ट शासन पे प्रशासन में शामिल नहीं रहे हैं। इससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व एमएलसी ने जो दावा किया था कि माइनिंग घोटाले में सबसे बड़ा जो पीएमओ ऑफिस इन्वॉल्व है, जहां से जो घोटाला होता है पीएमओ ऑफिस तक जाता है। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा था कि 2 फाइलें पास करवाने के लिए मुझे 150 करोड़ रुपए की ऑफर दी गई। तो इट मींस कि जम्मू कश्मीर सरकार, जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र द्वारा रिमोट से चलाई जा रही है, पूरे के पूरे तरीके से करप्शन में इन्वॉल्व है और जम्मू कश्मीर में करप्शन, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। देश भर में आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम के जम्मू कश्मीर भी हर जगह पर तिरंगा कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और तिरंगा कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर भाजपा द्वारा मेरा साहिब मंडल में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई मंडल प्रधान कुलदीप राज शर्मा ने की। बैठक में पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी भी मुख्य रूप से मौजूद रहे और बैठक में हर घर तिरंगा कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया और इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को लोगों से संपर्क करने और तिरंगे
की अहमियत के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। आरएसपुरा म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन सतपाल पप्पी और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता देवराज शर्मा भी बैठक में मौजूद रहे। लगना चाहिए कि हर घर जिस साइड भी नजर मारो हर घर जिस तरह साढ़े देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आदेश के मुताबिक सारे लोगों की इस गल ਲਈ ਤਿਆਰ करना है कि हर घर तो तिरंगा शरान जिहड़ा तिरंगा हिंदुस्तान की शान है और साड़ा पहचान है, उस तिरंगे की लहराने ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ स्तर तक जिन्ने भी अलग अलग जिम्मेवारी निभा रहे लोग ने इस झंडे की लोगों च ऐसा तैयार करना है कि हर आदमी के मन च ये लगना चाहिए कि ये झंडा जरा चढ़ाना साढ़े लिए बड़ा जरूरी है। अच्छा हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए जहां सरकार जी जान में जुटी है, वहीं गैर सरकारी संस्थाएं भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रही। इसी कड़ी में रामबन में आज एक गैर सरकारी संस्था के सदस्यों ने एक तिरंगा रैली निकालकर अमन का पैगाम देने के साथ साथ हर किसी से तिरंगे को सम्मान देने का आह्वान किया। जो हर घर कैंपेन चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, उसके तहत ही ये जो तिरंगा रैली हम लोगों ने मैत्रा और पन्नौद के एरिया में एडजॉइनिंग एरिया में हम लोग गए और हमने तिरंगा जो रैली है वो इसका इत्मीनान किया। तिरंगा रैली का सबसे बड़ा मकसद यही है कि हम एक अमन का पैगाम देना चाहते हैं कि हम सब लोग एक हैं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होने से पहले हम लोग हिंदुस्तानी हैं और हमें फ़ख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं और ये जो झंडा है ये हमारा तिरंगा है, इस पे हमें फ़ख्र है। जिन लोगों ने इनके ऊपर कुर्बानियाँ दी और उनकी कुर्बानियों को हम कभी ये रायगां नहीं होने देंगे। डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में जल्द ही 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ होने जा रहा है और इस टूर्नामेंट में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलावा देश के अन्य हिस्सों के खिलाड़ी भी भाग लेने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत 20 अगस्त को होगी और चिनाब रीजन के अधीन आने वाले जिलों में यह अब तक की सबसे बड़ी क्रिकेट टूर्नामेंट होगी, जिसमें 48 टीमें भाग लेने जा रही हैं। आयोजकों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी। डोडा में एक T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद का फैसला किया है। जो ये टूर्नामेंट न सिर्फ चिनाब वैली या जम्मू कश्मीर तक महदूद है, बल्कि इसमें कौमी सतह से भी टीमें आ रही है और पूरे हिंदुस्तान से बड़े और जम्मू कश्मीर के कश्मीर वैली है, जम्मू डिवीज़न है या लद्दाख है, मुख्तलिफ एरिया से बड़े नामी गिरामी क्रिकेटर्स जो है वो डोडा का रुख करेंगे और हमको उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये एक बहुत बड़ा क्रिकेट जो इवेंट होगा, ये एक बहुत बड़ा क्रिकेट का मेला होगा। और इस टूर्नामेंट का मकसद ये है कि हम अपनी नौजवान नस्ल को खेल कूद की तरह रागिब करें और एक सेहतमंद इंसान जो है एक सेहतमंद दिमाग का मालिक होता है और एक सेहतमंद दिमाग जो है मुल्क व कौम का सरमाया होता है। 20 अगस्त 2022 से स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में इसका इफ्ताही मैच होगा। लिहाजा हम तमाम जम्मू कश्मीर की टीमों से गुजारिश करते हैं कि वो इस टूर्नामेंट में शिरकत के लिए, इदारों से गुजारिश है कि वो इस टूर्नामेंट को नियमित करने सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे जम्मू सूबे के सभी जिलों के पीएचई डेलीवेजरों ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि मांगे पूरी होने तक वो हार मानने वाले नहीं हैं। जम्मू में ये डेलीवेजर चीफ इंजीनियर कार्यालय के बाहर दिन रात प्रदर्शन कर रहे हैं और आज लगातार 47वें दिन भी उन्होंने नारेबाजी कर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाई। लगभग पिछले 47 दिन से पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले जो संघर्ष है, ये संघर्ष का मतलब है कि तमाम डेली वेजर्स के लिए रेगुलेशन पॉलिसी, मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली यूटी और जो साथी 60 साल सेवाएं देने के बाद 60 साल की एज में सेवानिवृत्त कर दिए गए हैं, खाली हाथ परिवारों को लौटे हैं,
उन्हें कम से कम 10 लाख का कंपनसेशन, और जो साथी ऑन ड्यूटी एज ए डेली वेजर, एज ए डेली रेटेड वर्कर सेवाएं देते हुए जिनकी डेथ हो गई है, उनके परिवार से एक व्यक्ति को स्थायी नियुक्ति करना। और जो पेंडिंग वेजेस है हमारा, कहीं 65 महीने का, कहीं 60 महीने का, कहीं 70 महीने का, उसे एक मुश्त में मुहैया करवाना। इन मुद्दों को लेकर हमारी टूल टोन स्ट्राइक भी चल रही है, और 7वें दिन आज डे एंड नाइट प्रोटेस्ट जो है वो चीफ इंजीनियर ऑफिस में चल रहा है। स्पष्ट रणनीति है, ये संघर्ष अब जो डे एंड नाइट का ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, जब तक सरकार कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं लेके आती है तब तक संघर्ष पीछे नहीं हटेगा। वोकेशनल ट्रेनिंग पार्टनर्स को हटाने और नियमित करने की मांग को लेकर जम्मू कश्मीर के वोकेशनल ट्रेनरों का आंदोलन लगातार जारी है। ये लोग पिछले करीब एक हफ्ते से इन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और आज भी जम्मू में प्रदर्शन कर इन्होंने सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है। एजुकेशन की ठेकेदारी बंद करो, बंद करो। एजुकेशन की ठेकेदारी बंद करो, बंद करो। हमारी डिमांड, 2 डिमांड्स मेन है। वीटीपीज का रिमूवल ऑन प्रायोरिटी। वीटीपीज यानी कि जो थर्ड पार्टीज है जो इस एजुकेशन सिस्टम की ठेकेदार बनी हुई है, उनको जल्दी से जल्दी रिमूव किया जाए और हम सभी वोकेशनल ट्रेनर जो कि 1100 की संख्या में है, उनके लिए एक प्रॉपर जॉब पॉलिसी फ्रेम की जाए। जो हम डिमांड्स कर रहे हैं वो कोई वैसी डिमांड्स नहीं है जिनको पूरा ना किया जाके, वो सब जेन्युइन डिमांड्स है और हमारे प्रोविजंस है ऑलरेडी MHRD में। तो हमारा डिमांड यही है कि एक प्रॉपर जॉब पॉलिसी फ्रेम किया जाए एज पर हरियाणा मॉडल, असम मॉडल एंड गोवा मॉडल। हमारे पास एग्जाम्पल्स है और जल्दी से जल्दी जो है वीटीपीज को रिमूव करके हमें डिपार्टमेंट जो है अपने अंडर कंसीडर करें। यही हमारी। हीरानगर कस्बे के वार्ड नंबर 9 में एक 49 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से वहां सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान मोहिंद्रपाल पुत्र चुन्नीलाल के रूप में की गई है और मृतक के परिजनों के मुताबिक चुन्नीलाल देर रात घर लौटा था और आज सुबह उठाने पर मृत पाया गया और वहीं इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा। जब आने तो से काम करके फिर दोबारा गए, उसके बाद में फिर कोई बुला के लेके गया, आवाज मारी इधर से दरवाजे लागे से। अच्छा। फिर उसके बाद में फिर कोई 1 बजे के बाद आए। 1 बजे दिन में या रात में? रात को। अच्छा, आए तो दरवाजा खोला? हाँ, दरवाजा खोला, फिर सो भी गए बत्ती बंद करके। अच्छा। फिर नहीं कुछ बोले। आपको कब पता चला? आपको कब पता चला? सुबह। आप कहाँ पे थे? मैं अंदर ही थी। उसी कमरे में? हाँ जी। रात को नहीं पता चला? ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST OBC ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा 16 अगस्त को जम्मू राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश भर से ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन के पदाधिकारी और सदस्य भाग लेंगे। इसकी जानकारी आज ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष RK कलसोत्रा ने दी। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए देश के नागरिकों के अधिकारों को खत्म कर रही है और इस सम्मेलन में ऐसे ही कुछ गंभीर मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। ये जो गंभीर मुद्दे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चेंज किया जा रहा है और जो उसमें राइट्स हैं वो भी चेंज किया जा रहा है। भारतवर्ष में एक फैसला हुआ है कॉन्फेडरेशन की ओर से कि 16 अक्टूबर को जम्मू में एक हिस्टोरिकल नेशनल कन्वेंशन होगी जिसमें ये विचार विमर्श किया जाएगा कि रिजर्वेशन को और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कैसा बचाया जाए। 1 करोड़ और 1,50,00,000 कार्यकर्ता देश में तैयार किए जाएंगे जो संविधान की और कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करेंगे। नेशनल चेयरमैन उदित राज के साथ साथ भारतवर्ष से जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं और भारत के माने तरमाने लीडर हैं वो सब जम्मू की इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे और अपने अधिकारों पर चर्चा करेंगे। राइट्स फंडामेंटल सारे कमज़ोर किए जा रहे हैं। रिलीजन राइट्स, एजुकेशन राइट, इक्वलिटी राइट्स, इन सब की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बैकलॉग लाखों का पड़ा है, प्रमोशन बंद कर दी गई है, प्राइवेट सेक्टर ला दिया गया है, लेटरल एंट्री से भर्ती की जा रही है। प्रेस माध्यम से मीडिया
जम्मू कश्मीर के दूरदराज इलाके में कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जो बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। इन स्कूलों की ना तो इमारत है, न पीने के लिए पानी और ना ही शौचालय। इन स्कूलों में से एक है जिला पुंछ की तहसील मंडी के ब्लॉक साथरा का मिडिल स्कूल के। इस स्कूल में पढ़ रहे बच्चों और इनके अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल की इमारत बेहद खस्ता है, जो कभी भी किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। और तो और स्कूल में ना तो पानी की व्यवस्था है और ना ही शौचालय की। यही नहीं, स्कूल तक जाने के लिए रास्ते का निर्माण भी नहीं हो पाया और ग्रामीणों के मुताबिक वर्ष 2014 में हुई भारी बारिशों के दौरान स्कूल की इमारत क्षतिग्रस्त हुई थी, जिसकी मरम्मत के लिए आज तक कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। स्कूल में जो बिल्डिंग है वो काफ़ी अरसे से डैमेज है। हम उसमें बैठ के पढ़ते हैं, हमें ये खतरा रहता है कभी बारिश हो ये गिर जाए। हमें ना ग्राउंड है, हमें ना पानी है, हमें ना पानी है, हमें रास्ते की भी कमी है, हमें वॉशरूम भी नहीं है। इंतज़ामिया से अपील है कि हमारी मुश्किल को हल किया जाए। ये हमारी बिल्डिंग जो है 2014 में डैमेज हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट ने इस बिल्डिंग पे कोई भी तवज्जो नहीं दी है और ना ही इसको तामीर किया है। देखिए, आपने ये बिल्डिंग देखी, बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा रहता है बच्चों को। बारिश का मौसम है, इसमें बहुत ज़्यादा खतरा रहता है बच्चों को, कहीं ये गिर जाए तो यहाँ कोई नुकसान ना हो जाए। इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इस बिल्डिंग को नए सिरे से तामीर किया जाए। हमारे स्कूल की ये हालत बहुत खस्ता हो चुकी है। इसमें 2 कमरे आपके सामने हैं, वो उनमें बच्चे ज़ेरे तालीम हैं और उनमें बारिश के दौरान पानी बहुत ज़्यादा आता है। हम रिस्क पर हमें उनको पढ़ाना पड़ता है। ये एक मुश्किल बहुत ज़्यादा आती है कि रास्ता हमारा बिल्कुल खस्ता है। रास्ते में जब बारिश के दौरान हम आते हैं और बच्चे छोटे छोटे मासूम बच्चे रास्ते से आते हैं और कीचड़ के साथ वो कभी गिर जाते हैं, कभी उनके कपड़े खराब हो जाते हैं। इस सिलसिले में हमने अपने हायर अथॉरिटीज़ को बाज़रिया नोटिस भी, बाज़रिया यूडाइस फॉर्म भी इतला किया, लेकिन अभी तक वहाँ से कुछ भी हमारे लिए इमदाद नहीं आई। पहले वर्ल्ड बैंक के ज़रिए 2 कमरे हमें मिले थे, वो सुना था कि वो आए हुए हैं, लेकिन वो भी कहीं यहाँ से उनका नाम, इस स्कूल का नाम काट के कहीं और दे दिया है। मानसून की बारिश के चलते जहां नदियां नाले उफान पर हैं, वहीं इन बारिशों से कई लोगों का नुकसान भी हुआ है। अगर जिला पुंछ की बात करें तो यहां भी बारिश ने भारी कहर मचाया। जिले के मेंढर के दूरदराज के गांव मीरादरा भटिया में स्थित एक प्राइमरी स्कूल की इमारत भी बाढ़ की भिड़ चढ़ गई और स्कूल के टीचरों के मुताबिक ये स्कूल नदी के किनारे बना था और भारी बारिश के चलते नदी में आई बाढ़ से स्कूल की इमारत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। लोगों ने स्कूल को नदी के किनारे से किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की मांग की है। बच्चे पढ़ाने का कोई कारण नहीं है। उस तरह बच्चे हैं, ये सारा स्कूल जहाँ पे रुड़िया हुआ है, ये सारे बच्चे रुड़िया जासन दरिया के बुने। जिस स्कूल को वो स्कूल लिखा जाए, अच्छा पढ़ाने लिखा जाए, बच्चों की कोई सेफ्टी है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। यहाँ आया पिछू कांगा दरिया ने रोड़ी खड़ा मकान स्कूल चाहिए नहीं आ, बाथरूम भी चाहिए नहीं आ। ऐसा बच्चे ने पढ़ने का कारण कराया है, कोई कारण है दसो। वहाँ ने करने स्कूल को उधर लिखा जाए या स्कूल और बनाया जाए, ऐसा नहीं, कोई मतलब नहीं स्कूल में। स्कूल है इधर पंदी महल्ले में, प्राइमरी स्कूल है। तो ये क्या हुआ है? ये दरिया सर बहुत हैवी दरिया है, देखो ये गिर गया, बाथरूम भी गिर गया, सब कुछ गिर गया। बच्चे कोई आते ही नहीं है इधर स्कूल में। क्या ना आने का क्या कारण है? स्कूल गिरता है, देखो ना, एक साइड से पूरा गिरा हुआ है, एक रूम भी गिरा हुआ है, बाथरूम भी चले गए हैं उधर नीचे। तो फिर कैसे लोग डरते हैं ना, जब सैलाब देखते हैं तो फिर लोग डरते हैं, वो बोलते हैं ये हम बच्चे नहीं इधर भेजेंगे, हम कहीं सरकारी स्कूल दूसरे में भेजेंगे या कोई प्राइवेट में भेजेंगे। अच्छा तो हो सकता था, उधर डेस्क गिर गए बच्चों के, पूरे डेस्क एक भी नहीं है इधर, पूरा सामान स्कूल का गिर गया है, उसी रूम में था सामान सर। यही डिमांड है कि इधर सर स्कूल का कुछ गवर्नमेंट आके देखे इसको और इस बिल्डिंग जो है न्यू बिल्डिंग दे साइड पे कहीं। जो यहाँ की हालत है, ये रात को दरिया आया, अगर ये दिन को आता तो हो सकता है कि कोई हादसा हो जाता, कोई स्कूल लगा होता तो
बच्चे भी इसमें बह सकते थे। तो अल्लाह का करम है कि ये रात को आया, रात को ये टॉयलेट जो थे, 3 टॉयलेट थे, वो तीनों के तीनों गिर चुके हैं। और ये रूम आपने देखा मौका पर आकर कि ये रूम भी गिर चुका है और बिल्डिंग टोटली अनसेफ हो चुकी है। ये बच्चों के इस्तेमाल के लिए तो बिल्कुल कतई तौर पर नहीं है। तो अब हमने हायर अथॉरिटी को लिखा है, मौके की पोजीशन और जो रेजोल्यूशन लोगों का था वो हमने अपने डीडीओ तक पहुंचाया है। चेयर थी और रिकॉर्ड था जो स्कूल का, कैश बुक वगैरह, जिसमें पूरी तरह वो एक बॉक्स था आयरन का, उसमें रखा हुआ था, वो भी बह चुका है। तो यहाँ अब सामान वगैरह भी चला गया है और कुछ जो स्कूल का रिकॉर्ड था वो भी बह गया है इस पानी में। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बटियां दरा पाटीदार जुगाल जो है उसकी कंडीशन बहुत ही खस्ता है। लिहाजा जो ये अभी सैलाब आया या बारिशें हुई उसकी वजह से इस पूरी बिल्डिंग जो अनसेफ है, बच्चों के बैठने के लायक नहीं है। मैं एलजी साहब से ये गुजारिश करूंगा कि एक भाटीदार जुगाल स्कूल और जितने भी स्कूल्स मेंढर के अंदर मौजूद हैं उनके अंदर जहां जहां बिल्डिंग सेफ नहीं है बच्चों के बैठने के लिए, गवर्नमेंट एक टीम को तश्कील दे और वो टीम गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स जितने भी हैं मेंढर तहसील के अंदर में उनको जाके देखे। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ये जुगाल से लेकर कालाबन तक इस पूरी बेल्ट के अंदर जितने जो रिप्रेजेंटेटिव पहले आए हैं और जो रिप्रेजेंटेटिव आज मौजूदा हैं, मैं उनसे भी ये सवाल करना चाह रहा हूं कि आप जो है इस वक्त डंका पीट रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पर, डंका पीट रहे हैं कि हमने मेंढर को सोना बना दिया है, लेकिन एजुकेशन सेक्टर के अंदर में जो ये हालात स्कूल्स के, रोड्स के, पानी के, बिजली के दिख रहे हैं वो बड़े अलग तरीके से दिख रहे हैं। इसलिए मैं उन रिप्रेजेंटेटिव को भी ये कहना चाहूंगा कि आप अपने एरिया में, अपनी पंचायत में, अपने ब्लॉक्स में कम से कम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर डेवलप करें कि जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो है वो पढ़ पाएं और हमारे लोगों की परेशानियों को गवर्नमेंट तक आप पहुंचा पाएं। इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।